सीलिंग अभियान के तहत आम आदमी पार्टी पहुंच गई है दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी के घर और यहां पर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया जा रहा है। पोस्टर लेकर यहां पर सीलिंग से राहत दिलाने की मांग लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है। इस प्रदर्शन में अलग अलग विधानसभा के जो नेता है, समर्थक हैं, वो जुड़े हुए हैं और साथ ही व्यापारी जो हैं, जो सीलिंग से कहीं ना कहीं परेशान है, वो भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए हैं। ब्रजेश गोयल यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं और सीलिंग का ताला उन्होंने अपने गले पर लटकाया हुआ है। सीलिंग का ताला कब खुलेगा, नहीं खुला तो अब आप लोगों को लगता है कि बहुत लंबा हो गया है, लेकिन किसी तरह की राहत व्यापारी को नहीं मिल पा रही। बिल्कुल जी, एक साल पिछले साल 22 दिसंबर को दिल्ली में सीलिंग शुरू हुई थी और पिछले एक साल में 20,000 से ज्यादा दुकानों, प्रॉपर्टियों और फैक्ट्रियों को सील किया जा चुका है। ये ताला हमारी रोजी रोटी है, हमारा व्यापार है। आज एक साल बीतने के बाद भी दिल्ली में सीलिंग जारी है और दुकानें डीसील नहीं हुई हैं। हम मनोज तिवारी जी के घर पे आके संदेश देना चाहते हैं कि मनोज तिवारी जी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सांसद भी हैं। अगर तिवारी जी और सातों सांसद चाहते तो इस मुद्दे को संसद में उठाते, संसद में अपनी आवाज उठाते और इस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। अगर ये सातों सांसद चाहें तो इसी सत्र में विधेयक या बिल लाके सीलिंग पे राहत दिलवा सकते हैं। और मनोज तिवारी जी ने आज से कुछ महीने पहले सीलिंग का ताला तोड़ा था एक दुकान का, तो हम चाहते हैं मनोज तिवारी जी जिस तरह एक दुकान का ताला तोड़ा, हम उनसे पूछने आए कि बाकी जो 20,000 दुकानें सील पड़ी हैं उनका ताला वो कब तोड़ने जा रहे हैं। लगता है लंबा वक्त हो गया, अभी तक कोई राहत नहीं मिली व्यापारियों को। देखिए जी, काफी समय से व्यापारियों में हताशा है और आज एक साल से ऊपर समय गुजर चुका है, लेकिन केंद्र में भारत सरकार ने व्यापारियों के हित में कोई आवाज नहीं उठाई है, संसद में कोई वहाँ पर विधेयक पास नहीं कराया है और दिल्ली का व्यापारी 2019 के इलेक्शन में उनको जता देगा, दिखा देगा कि दिल्ली के व्यापारियों में कितना दुख है। और आने वाले समय के अंदर अगर कोई बिल पास किया जाता है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, प्रदर्शन करने भी पहुंचे हुए, लगता है कि ये ताले खुलेंगे। जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है। जिस तरह से हम पिछले एक साल से व्यापारी सड़कों पर हैं और अपनी मांग इनके सामने रखी हुई है। देखिए, एक समय व्यापारी, भारतीय जनता पार्टी को व्यापारियों की पार्टी कहा जाता था और हर व्यापारी ने अपने खून पसीने से इस पार्टी को खड़ा किया, लेकिन आज इसी भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों को ठगने का काम किया है। यहाँ पे आपको खबरें मिल रही है कि अभी भी सीलिंग हो रही है दिल्ली के इलाकों में, या आप जहाँ से आते हैं, जिस बाजार से आते हैं? मैं करोलबाग बाजार से आता हूँ और वैसे तो मैं पूरी दिल्ली को रिप्रेजेंट करता हूँ। पूरी दिल्ली में सीलिंग का टांडन चला है। इसी मनोज तिवारी ने 22 फरवरी को जब हम अपना डेलीगेशन ले आए थे तो इन्होंने बोला था कि हम 4 दिन के अंदर अध्यादेश ला के आपको सीलिंग से मुक्त करेंगे। आज 10 महीने 4 दिन बाद भी वो उनके कानों पे छू नहीं रही है। ड्रामा करते हैं डेयरी की सील तोड़ने का। अगर ताकत है तो और दुकानों की सीलिंग तोड़ें या अध्यादेश ला के हमें मुक्ति दें। आज हम सड़कों पे, अगर हमारे कर्मचारी सड़कों पे आ गए तो दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था चमड़ा जाएगी। टैंक रोड के अंदर एक ही साथ 6 दुकानों के ताले टूटे, क्यों? बेरोजगारी बढ़ी है, फिर दोबारा दूसरी गली में टूटे। ऐसा माहौल ना बने। और साथ ही साथ जो दुकान में काम करते हैं उनको भी परेशानी थी। पूर्वी दिल्ली के नेता विपक्ष कुलदीप, आप बताइए कि पूर्वी दिल्ली में क्या हाल है, वहाँ सीलिंग हो रही है? हाँ बिल्कुल, आज गांधीनगर का व्यापारी रोड पे तैयार बैठा हुआ है, उसे डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, विश्वास उनका सील हो चुका है और लगातार गोकरपुर जैसी मार्केटें सील होने की कगार पे खड़ी हुई हैं। आज पूरी दिल्ली के अंदर भी, पूरी दिल्ली के अंदर त्राही व्यापारी कर रहा है और मैं कहना चाहूँगा कि सीलिंग नहीं कीलिंग है और भाजपा की डीलिंग है। भाजपा अगर चाहती है तो अध्यादेश लेकर आए और देश लाकर सीलिंग को बंद कराए, दिल्ली के व्यापारी को राहत दे। लग रहा है राहत मिलेगी। मैं दिल्ली मार्केट रेस्टोरेंट का पूर्व अध्यक्ष हूँ, संदीप भारद्वाज, और हमारी छतरपुर की दुकानें आज 80 दुकानें पूरे एक साल से बंद है। उसमें स्टॉक पड़ा हुआ है, सारा बैंकों का कर्जा ले रखा है। मार्बल है उसमें, मार्बल पड़ा हुआ है, इटालियन मार्बल है। और उजोरी गार्डन की 25 दुकानें अभी 3 महीने से हुई पड़ी है, लेकिन कोई समाधान निकल नहीं रहा। हम इनको उठाने के लिए आए, सांसदों को जगाने के लिए आए कि आज इस चीज़ का हल निकालें। तो ये व्यापारी है जो बता रहे हैं कि कहाँ दुकानें सील है, कहाँ लोगों को परेशानी हो रही है। और यहाँ पर एक तरह की राजनीति भी शुरू हो गई है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सीलिंग का मुद्दा एक बार फिर से उठाया जा रहा है और देखना होगा कि इसमें आम आदमी पार्टी को कितनी सफलता मिलती है। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।